हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री का एंटी ट्यूबरकुलर। इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसी के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। तो हम लोग सबसे जानेंगे कि एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है और इसके डिटेल में देखेंगे कि और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे कि इसको किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो एंटी ट्यूबरकुलर क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पेशेंट को अगर टीबी है तो उसके अगर फर्स्ट स्टेज रहता है तो नॉर्मल खांसी ही आता है उसको, और जब बढ़ जाता है टीबी जो होता है वो बढ़ जाता है तो उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये नॉर्मल बात है, हम सभी लोग जानते हैं। तो उसी को ही रोकथाम के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसी को ही हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो टीबी के पेशेंट होते हैं उन लोगों को 6 मंथ के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है और इसी ड्रग को दे देकर उसका इलाज किया जाता है और बाद में 6 मंथ तक पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है अगर फर्स्ट स्टेज रहता है। तो अगर जो टीबी का जो पेशेंट होता है अगर वो बाद में होता है, मतलब उसका दिन बहुत डेट बढ़ जाए रहता है और जो डिसीज है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाए रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसी को अब हम लोग समझने वाले हैं कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है वो क्या होता है और इसे किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर, that drug which acts against tuberculosis TB are called as anti-tubercular drug। तो यही है फ्रेंड्स कि जो टीबी की रोकथाम करता है उसी को ही हम लोग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं। टीबी इज़ क्रोनिक डिसीज़। टीबी एक प्रकार की एक क्रोनिक डिसीज़ है विच अफेक्ट रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दिस डिसीज इज अ destroyed process in which normal tissue are replaced by tuber cells. Anti-tuber drugs are classified in two category। मतलब एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग होता है फ्रेंड्स वो किसको अफेक्ट करता है, खास तौर से एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम लोग टीबी की रोकथाम के लिए यूज करते हैं। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। टीबी क्या है, एक क्रोनिक डिसीज होता है और टीबी किसको अफेक्ट करता है, खास तौर पर फ्रेंड्स टीबी हम लोग के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको ये ट्रैक्ट करता है। और जो टीबी है उसको जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आइलाइन ड्रग्स हैव हाई एंटी टीबी एफिशिएंसी, दे हैव लो टॉक्सिसिटी, हैंस देन ड्रग्स आर यूज्ड रेगुलर। और सेकेंड होता है सेकेंड लाइन ड्रग है वो लो एंटी टीबी एफिशिएंसी और दे हैव हाई टॉक्सिसिटी, हैंस आर यूज्ड इज स्पेशल केसेस ओनली। तो ये होता है। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल है, ये एंटी ट्यूबरकुलर का एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसको देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है विच वाज डिस्कवर्ड बाय वर्कमैन्स। वह एक सोइल केमिस्ट था, मतलब जो एंटी ट्यूबरकुलर को जो सर्च किया था वो व्यक्ति था, वो क्या था, एक साइंटिस्ट था और सेल का केमिस्ट का साइंटिस्ट था। सोइल केमिस्ट किसे कहते हैं, सोइल के जो स्टडी करता है उसे ही हम लोग सोइल केमिस्ट कहते हैं। और इन्होंने सेल फंगस में स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्या किया, आइसोलेट किया। तो जो साइंटिस्ट है, सोइल केमिस्ट साइंटिस्ट है, वो सोइल फंगस में स्ट्रेप्टोमाइसिन का आइसोलेट किया। यह ड्रग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का मेंबर है। और यह ड्रग जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ड्रग होता है वो क्या होता है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का मेंबर होता है और जो नेचुरल एंड सेमी सिंथेटिकली प्राप्त होता है। और जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो हम लोग को नेचुरली प्राप्त होता है और सेमी सिंथेटिक भी प्राप्त होता है। मीन्स हम लोग अपने हिसाब से उसको चेंज करके भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन में पॉलीबेसिक अमीनो एसिड
प्रेजेंट होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अमीनो एसिड किसे कहा जाता है, तो वो पॉलीबेसिक मतलब जो अमीनो एसिड होता है उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रेजेंट होता है, जो 2 और अधिक अमीनो शुगर से जुड़े रहते हैं। इस ड्रग का इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है क्योंकि टीबी ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट एक्टिव होता है। तो इस ड्रग जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये टीबी की रोकथाम के लिए एक्टिव हो जाता है। यदि स्ट्रेप्टोमाइसिन को कम कॉन्सेंट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो यह क्या होता है, बैक्टीरियल एक्टिनोसो करता है। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस। ये सिंथेसिस किस प्रकार से शो करता है, तो सिंथेसिस में देखते हैं यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को हम लोग निकाल लेते हैं। ये होता है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर से हम लोगों को प्राप्त होता है स्ट्रेप्टो रेसिड्यू प्राप्त होता है, जो आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा फ्रेंड्स। आप लोग इसे नोट्स बना ले ताकि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को क्लियरली समझ में आ सके। तो हम लोग यहाँ पर से वाटर को निकाल लेते हैं। वाटर को निकालने के बाद हमको क्या प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टो रेसिड्यू प्राप्त होता है और इससे ओ से कनेक्टेड होता है एन मेथिल ग्लिकोजामिन, और ये होता है जो सेकेंड कनेक्टेड होता है ओ से ओ होता है स्ट्रेप्टो रेसिड्यू। तो इस प्रकार से हम लोगों को इसे सिंथेसाइज करते हैं। अब मोड ऑफ एक्शन को देखेंगे हम लोग। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हाईली आयोनाइज्ड नेचर का होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आयोनाइज्ड होता है प्लस माइनस में डिवाइड हो जाता है, यानी हाईली आयोनाइज हो जाता है, वो सोलूबल हो जाता है, मतलब वाटर में आयोनाइज हो जाता है। नेचर का होता है कौन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ जी ट्रैक्ट जी आई मीन्स क्या होता है, जी आई का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में ना तो ये अब्जर्व होता है और ना ही नष्ट होता है। तो क्या होता है, इसे ही ऑलवेज इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। इसे जो होता है इस ड्रग को हम लोग किस प्रकार से देते हैं, इसको हम लोग इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है इस ड्रग को। स्ट्रेप्टोमाइसिन राइबोसोम में बाइंड होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, तो राइबोसोम से ही स्ट्रेप्टोमाइसिन बाइंड होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने का कार्य करता है। इनहिबिट ऑफ पोर्शन सिंथेसिस। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस इन, और ये साइड इफ़ेक्ट किस प्रकार से साइड इफ़ेक्ट शो करता है उसको हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की मैनी टॉक्सिक डायरेक्ट होती है। इंजेक्शन साइट पर पेन हो सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो ड्रग होती है उसको हम लोग को देते हैं, उसको हम लोग इंजेक्ट करते हैं किसी पेशेंट में, तो उसको पेन हो सकता है। इन ड्रग का अनदर मेन इफेक्ट लॉस ऑफ हियरिंग होता है। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। इनिशियल साइड इफेक्ट रिंगिंग इन ईयर होता है। यदि ऐसा होता है तो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रोक दिया जाता है। अनदर साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग तो अनदर साइड में किस प्रकार से अफेक्ट करता है, जैसे कि स्किन में रेसेस। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि स्किन में रेसेस हम लोग को दिखाई देता है, रेसेस झुर्रियाँ होता है फेस में वो दिखाई देता है, और किडनी होता है वो डैमेज होने लगता है। तो आज का वीडियो इतना ही से एंड करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मैं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे नोट्स बना लें और अपनी स्टडी के लिए इसे अच्छे से नोट्स बना लें और आगे की तैयारी करें। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मेडिसिनल केमिस्ट्री के पूरी वीडियो को धीरे धीरे डाल दूँगी। थैंक यू।